ओम नमः शिवाय। क्या आप शिवलिंग के जो आकार हैं आप उनके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, तत्व विवेचन भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है वह थोड़ा विचित्र भी है। हो सकता है कि मेरे अनुभव को आपको 2 मिनट के लिए लगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि ये निराकार के प्रतीक होते हुए भी जो साकार विग्रह है शिवलिंग के रूप में, ये अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको आत्मा का जो आकार होता है वही शिवलिंग का आकार होता है। आत्मा का स्वरूप वही होना चाहिए, है भी। लेकिन सदाशिव जो हैं वो परम पिता, परम परमेश्वर, पर ब्रह्म, परमात्मा, अनंत, जो सबसे ऊपर की जो नाम का संबोधन जिनको किया जा सकता है सो सदाशिव, वह मूल जो है वही सनातन सदाशिव है, परम ज्योति है, शून्य महाशून्य का जो स्वरूप है वह है, ब्रह्मांड का पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप जो है वह शिवलिंग है। अब डिपेंड करता है आपकी साधना उपासना पर, आपके तत्व विवेचन, आपने किस गुरु से कैसा ज्ञान लिया है। ये शिव जो है निराकार है, इनका कोई नाम नहीं है। ये परम ज्योति के रूप में आप उनको शून्य के रूप में आप देख सकते हैं। समाधि किसकी करते हैं? समाधि जब लगती है तो वो शून्य से ही ऊपर जाकर समाधि लगती है आपकी। ये सारे चक्रों का खुलना क्या है? आज्ञा चक्र में जो शिव गुरु के रूप में बैठे रहते हैं उसके ऊपर भी तो वही बैठे हुए हैं अनंत पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में, जिनको हम सदाशिव कह सकते हैं। और शक्ति तो उनके साथ ही हैं, उनके साथ ही अलग नहीं है, अलग क्रिया विशेष में हो जाती है। जैसे शिवलिंग की जब स्थापना हम करते हैं तो आप देखते हैं कि लिंग के रूप में जो शिव है वो निराकार के रूप में है, जो साकार के रूप में उनका लिंग बाण लिंग हुआ, स्फटिक लिंग हुआ, पारद लिंग हुआ, कोई भी लिंग। लेकिन जब हम उनकी स्थापना करते हैं तो शक्ति, आधार शक्ति यानी उनकी शक्ति का सहारा लेते हैं, यानी भगवती का सहारा लेते हैं, यानी माँ पार्वती का सहारा लेते हैं, यानी आदि शक्ति जगदम्बा का सहारा लेते हैं, जो सदाशिव की शक्ति है। तो हम इस शिव से जो चाहे सो ले सकते हैं। हमारी साधना अगर होगी तो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि निराकार का जो एक साकार रूप है वो शिवलिंग है। और इस शिवलिंग से अगर आप चाहते हैं कि मुझे राम चाहिए, राम की साधना चाहिए, तो राम निकल आएंगे। आप चाहते हैं कि भगवती माँ की साधना चाहिए तो माँ निकल आएगी। आप चाहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त हो तो वह चारों निकल के आपके जीवन में आ जाएंगे। आप जस चाहते हैं तो वह निकल के आ जाएंगे। यानी संपूर्णता जो प्रदान कर दे वो शिवलिंग। जिसने शिवलिंग को समझ लिया उसने विश्व को समझ लिया, उसने ब्रह्मांड को समझ लिया, उन्होंने सारे तत्व को समझ लिया। 5 तत्वों की बात, 36 तत्वों की बात क्या करे, उससे ऊपर जितने भी तत्व हैं सारे आपने लगभग समझ लिए, जो शिवलिंग को समझ लिया। लेकिन एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में शिवलिंग के पूरे रहस्य को नहीं समझ पाता है। ये दिव्य ऋषि महर्षि लोग जो रहे हैं उन्होंने काफी साधना की, तपस्या की। तपस्या क्या है? हम तपस्या करते हैं तो क्या करते हैं कि जो ब्रह्मांड में ऊर्जा क्या है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा चल रही है। ऊर्जा में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं है, ऊर्जा चल रही है। ब्रह्मांड में जिस तरह हवा चल रहा है ऊर्जा चल रही है। नकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, दोनों मिक्सअप ऊर्जा भी है, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चल रही है। साधना उपासना क्या है? कोई हिमालय में बैठ के तप करे, कोई जंगल में बैठ के तप करे, कोई घर में बैठ के तप करे, तप करते करते ऊर्जा संचित करते 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 इतना ऊर्जा संचित कर लिया जाता है
कि आप उस ऊर्जा से लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं और क्रोध आने पर किसी का विनाश भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, काफी ऋषियों का नाम सुना होगा, वो लोग गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे तो विनाश हो जाता था, और जब प्रेम करते थे, आशीर्वाद देते थे तो सबके कार्य बन जाते थे। क्या है? तप का ऊर्जा संचित कर लेना। अब संचित करने का जो आपका शरीर है वो कैसा है, इसके लिए शिव की उपासना जरूरी है। शिव की उपासना अगर आप सच्चे दिल से करते हैं, आपके हृदय में शिव का वास होने लगता है, तो आपका शरीर भी उसी ढंग का बन जाता है कि आप कोई भी ऊर्जा को संचय कर लें। नहीं तो बड़ी बड़ी ऊर्जा आएगी, शरीर बीमार पड़ जाता है। देखते हैं साधक लोग को रोग हो जाता है, साधक को असाध्य बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप भक्ति मार्ग के हो या साधना मार्ग के हो, किसी मार्ग के हो, जब ज्यादा ऊर्जा आएगी आपके जीवन में, तो अगर शरीर की क्षमता नहीं है तो फिर हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। लेकिन कौन सा शरीर? स्थूल शरीर ही बिगड़ता है, बाकी जो 6 शरीर रहते हैं वो सेफ रहते हैं। क्या कि वो आध्यात्मिक पराविज्ञान से वो संबंधित है, उसको शिव संभाल देते हैं। क्या कि ये स्थूल शरीर तो आना जाना है ना, ये तो आएगा जाएगा। तो शिवलिंग की उपासना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, सारे धर्म के लोग अगर सबसे ज्यादा किसी की उपासना होती है इस जगत में, तो सदाशिव की होती है। कोई दूसरे अनुयायी धर्म के लोग भले हमारे धर्म के, हमारे शिव नाम को जो है सो विकारग्रस्त हो के अगर अनाप शनाप बोलते हैं, फिर भी वो जिनकी उपासना करते हैं वो शिव की उपासना करते हैं। वह निर्गुण हो या शिव, उपासना शिव की करते हैं। जितने भी ब्रह्मांड में, विशेषकर इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, वह सब कहीं ना कहीं से शिव की उपासना करते हैं। और शिव क्या है? ये परम ज्योति स्वरूप, परम प्रकाश, सबको बांटने वाला, सबके दाता हैं। ये कभी किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन ये जब इनकी शुद्ध ढंग से पूजा कीजिएगा, निर्मल ढंग से पूजा कीजिएगा, आसुरी प्रवृत्ति से पूजा कीजिएगा, तो क्या मिलेगा? बहुत ऐसी ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो जाएगी, लोगों को विनाश कीजिएगा। आज क्या होता है, साधना लोग कर लेते हैं, लोगों के विनाश में पड़ जाते हैं। लोग जमीन हड़पने लगते हैं, जो पैसे कमाने लगते हैं। साधना के बल पर तरह तरह के समाज में अपना नाम तो बना लेते हैं, जश तो कमा लेते हैं, लेकिन साधना, शिव क्या ऐसे हैं क्या? शिव तो हिमालय पर बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं है शिव के पास। जो दाता है उसके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए। लेकिन क्या है, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ईश्वर जो देख रहे हैं वो सब शिव की कृपा है। तो शिवलिंग को समझने के लिए आपको गुरु मार्ग में ही जाना चाहिए। मेरा मानना है गुरु मार्ग से जो आपकी साधना मिलती है ना, वो शायद अच्छे ढंग से हो पाती है। वैसे शिव की साधना अगर आपको कोई गुरु प्राप्त न भी हो तो भी आप शिव की उपासना किसी मंदिर में जाए, एक भोजपत्र पर आप उनका कोई भी एक मंत्र लिखे, जैसे पंचाक्षर मंत्र आपने लिखा, उनको अर्पण करें पूरा पूजन वगैरह करने के बाद, और कहें कि सरकार आज से आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपकी उपासना करना चाहता हूं, और उनसे आशीर्वाद मांगे। मेरा मानना है कि अगर कुछ समय लगेगा आपको साक्षात गुरु भी दिलवा देंगे, भेज देंगे। लेकिन जो भी करते हैं ब्रह्मांड में शिव ही करते हैं। अब शिव तत्व की थोड़ी सी बात बता दूं कि ये विश्व की जो परम शक्ति हैं, जो आधार शक्ति के साथ साथ कई शक्तियों के रूप में बटी हुई हैं, जो महाशक्ति है, आदि शक्ति है, तो ये निराकार से जो आकार ग्रहण किया, वो अगर महाशक्ति आकार ग्रहण करती है तो क्या करती है? अपने स्वरूप में, अपने हृदय में जिसका स्मरण ध्यान हमेशा करती हैं, वही सदाशिव है। और सदाशिव क्या करते हैं? सदाशिव अपने हृदय में जिनका ध्यान हमेशा करते हैं वही हरि है। ये अलग नहीं है, तीनों एक ही है। अब इस पर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन शिवलिंग की उपासना में आप यह ध्यान रखें
कि आप शिव की उपासना करें तो लोगों का कल्याण करें, शिव के स्वभाव को आप पूजा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शिव के स्वभाव को आप ग्रहण करते कहाँ हैं? आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं, दूसरे का कुभाला करते हैं, दूसरे के साथ डाह करते हैं, दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। क्या शिव ऐसे करते हैं क्या? शिव तो असुर का भी भला करते हैं, सुर का भी भला करते हैं, मनुष्य का भी। कोई भी शिव के मार्ग में चला जाए उसको तो भला करते हैं। तो भक्त का क्या कर्तव्य है? आज इस कलयुग में सबसे ज्यादा दुर्गति अगर धर्म की हुई है, सनातन धर्म की हुई है या किसी धर्म की हुई है, तो उसमें धर्म का अच्छा ज्ञान देने वाला प्रवचनकर्ता हो, कथाकार हो, तांत्रिक हो, गुरु हो, कोई भी हो, अच्छे ढंग से प्रवचन नहीं दिए हैं। और आप पुराणों की उपनिषद की बातें तो बहुत चीज उसमें से छांट के चलना पड़ेगा। तो शिवलिंग एक ऐसा है कि तत्व विवेचना भी मैं नहीं कर रहा हूं, तत्व विवेचना करूंगा तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन शिव से आप जो चीज मांगते हैं ब्रह्मांड में, भक्ति मांगे तो भक्ति मिलेगी, शक्ति मांगे तो शक्ति मिलेगी, धन मांगे तो धन मिलेगी। लेकिन साधक जो है क्या करते हैं? कहते हैं हे शिव, आपके साथ मुझे हरि का स्वरूप भी चाहिए। हरि आ गए। हे शिव, हनुमान जी भी आप मेरे पास, हनुमान जी भी आ जाएं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो हनुमान जी भी आ जाते हैं। हे शिव, भगवती के 10 महाविद्या के स्वरूप, 9 दुर्गा स्वरूप, किसी की साधना करवा दीजिए, वो भी आ गए। हे शिव, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, वो भी आ गए। हे शिव, मुझे राम की भक्ति करनी है, वो भी आ। हे शिव, मुझे गणेश की उपासना चाहिए, मेरे सूर्य की उपासना चाहिए, वो भी आ गए। हे शिव, मुझे जमीन चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वो भी आ गए। लेकिन कब आएंगे? अनंत जन्मों के संस्कार आपके हमारे तो भरे हुए हैं और उसी के हिसाब से तो जीवन में मिलता है। लेकिन शिव तो एडिशनल दे देते हैं। लेकिन जब सच्चे ढंग से शिव की उपासना करते हैं, तो जब शिव की कृपा प्राप्त होती है, तो फिर तो आप क्या मांगिएगा वो आपके मस्तिष्क के हिसाब से आपको उस समय ज्ञान होगा कि आपको क्या मांगना चाहिए। आप भक्ति मांगते हैं कि शिव का शरण मांगते हैं, कि शिव का चरण मांगते हैं। लेकिन ये शिवलिंग जो है दुनिया के सारे चीजों को जो देने वाले हैं, जो ऊर्जा के महास्रोत है, जो यही परम ऊर्जा है। ये अगर न होते तो कोई ऊर्जा ही नहीं होती। तो समझिए कि ये पूरे विश्व में जो महा ऊर्जा है वो कौन है? तो सदाशिव, साथ में शक्ति, और यही हरि है। तो आप शिवलिंग को समझें और शिव के स्वरूप को समझें और शिव की साधना करें, अच्छे ढंग से करें। और शिव की साधना करने वाला आदमी को वचाल नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, द्वेषी नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को डैमेज नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अब कोई कहता है वो शिव का भक्त, आप शिव के भक्त। आप शिव भक्त एक दूसरे शिव भक्त को अपमानित करने के लिए, या धन हड़पने के लिए, या आश्रम हड़पने के लिए, या बाबा उनको अघोषित करने के लिए, खुद को बनने के लिए तरह तरह के तिकड़म लगाते हैं। ये शिव भक्ति है क्या? भक्त ऐसे ही होते हैं क्या? तो एक चीज समझिए, और जिस दिन एक चीज समझ जाइएगा एकदम जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आप भोलेनाथ के इस निराकार और साकार स्वरूप को समझ जाए। ओम नमः शिवाय।